Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a 900 kg elevator hangs by a steel cable for which the allowable stress is 1.15 into 10 to the power 8 Newton per meter square. What is the minimum diameter required if the elevator accelerate upward at 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ठीक है, आपको बच्चों यहाँ पर क्या बताना है? मिनिमम डायमीटर रिक्वायर्ड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए आपको बता रखा है कि मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस कितना है आपका, वो गिवन कर रखा है। इतना स्ट्रेस आपका अलाउेबल है, कितना? 1.15 इंटू 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपसे बोल रखा है कि मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, डायमीटर आपका कितना मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम स्ट्रेस लिख सकते हैं या फिर लिमिटिंग स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिमिटिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस देखिए किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल। और फोर्स यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली हम टेंशन की बात कर रहे हैं, जो आपका स्टील केबल है उस पर जो टेंशन होगी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस आपका टेंशन बाई एरिया के इक्वल हो जाएगा। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये आपकी एलिवेटर है, एलिवेटर का मास मान लीजिए कैपिटल एम है, ठीक है। तो कैपिटल एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये तो ऑलवेज लगेगा, ठीक है। ये आपने किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखी है, तो एक आपका टेंशन का फोर्स भी लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी बोला गया है कि 900 केजी एलिवेटर हेल्प्स बाय स्टील केबल विच विच अलाउेबल स्ट्रेस, आपको टी मैक्सिमम की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी है, ठीक है। कितना है आपका? 1.15 इंटू 10 to the power 8 के, ठीक है। इसको आप ब्रेकिंग स्ट्रेस ही बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर रिक्वायर्ड इफ द एलिवेटर एक्सेलरेट अपवर्ड? एलिवेटर क्या कर रही है आपकी? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो m इंटू ए, ये आप लिख लेंगे इसमें, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसमें अगर मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाऊं तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि एम ए इट इज इक्वल टू टी माइनस एम जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास को कॉमन कर लेते हैं, ए प्लस जी के इक्वल। तो ये आपका टेंशन हो जाएगा, दिस विल बी द टेंशन। इतनी टेंशन आपकी इसमें क्या है? बस मैंने करा क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाई है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो टेंशन कितना हो गया आपका? एम टाइम्स ए प्लस जी के इक्वल, ठीक है। आप चाहें तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए मैं कर लेता हूँ। मास क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, 900 केजी के इक्वल है, ठीक है। 900 केजी के इक्वल मास है। एक्सेलेरेशन देखिए इसका ऊपर की तरफ 1.5 है, ठीक है। जी आपका 10 है, ठीक है। डायरेक्शन कंसिडर हो चुकी है, ठीक है। अब जी को -10 रखने का कोई सेंस नहीं है। 900 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 11.5, ठीक है। इस कैलकुलेशन को चलिए मैं बाद में कर लूंगा, अभी के लिए मैं इतना लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज माई टेंशन, इतना क्या? न्यूटन में आ जाएगा। तो ये आपको पता चल गया। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू बतानी है ना, ठीक है। क्या बताना है आपको? मिनिमम डायमीटर बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मिनिमम डायमीटर हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर आपका अलाउेबल स्ट्रेस भी गिवन कर रखा है। स्ट्रेस की वैल्यू आपको क्वेश्चन गिवन कर रखी है कितनी? 1.15 इंटू 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको लेफ्ट साइड में गिवन कर रखी है। टेंशन आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 900 इंटू 11.5 के इक्वल, ठीक है। डिवाइडेड बाई एरिया बताना है, ठीक है। एरिया देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर रेडियस नहीं, क्वेश्चन में आपसे डायमीटर पूछ रखा है, ठीक है। तो रेडियस किसके इक्वल होता है? आपका डायमीटर बाई 2 के इक्वल होता है, तो आप इसको क्या कर लीजिए? d/2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू जाएगी यहाँ से। और फर्दर देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये डी स्क्वायर अगर आपका लेफ्ट में आएगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा 900 इंटू, इसका बेस कर लीजिए 900 इंटू कितना आपका? 11.5, ठीक है। और ये 4 आपका ऊपर आ जाएगा, ये डी स्क्वायर बाय 4 था ना, इस 4 को मैं ऊपर लेके आ गया। ऑलराइट, पाई आपको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। 1.15 इंटू 10 to the power 8, ये वाली टर्म में इसको इधर लेके आ गया, ठीक है। और कुछ चेंज होगा नहीं, इतना ही होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना होगा आपका? 900 इंटू 11.5 इंटू आपका क्या? 4, ठीक है। तो ये आपका 41,400 के इक्वल आएगा। कितना? 41,400 के इक्वल। डिवाइडेड बाय देखिए, पाई की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 3.14 इंटू 1.15, ठीक है। तो ये आपका 3.611 के इक्वल आ रहा है। 3.611 इंटू 10 to the power 8, ठीक है। इंटू 10 to the power कितना? 8 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है, हाँ। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 11,41,400 डिवाइडेड बाय 3.611, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बच्चों? देखिए 11,464.9, ठीक है। 11,464.9, ठीक है, इसमें आ रही है। 10 to the power 8 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10 to the power -8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पाई एक्चुअली मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में देख आपको सारे पाई क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। तो चलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस की फॉर्म में देखा जाए तो पाई आपको गिवन कर रखा है, ऑल्दो इससे इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, बट स्टिल हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। पाई के टर्म में ही हमें आंसर लेके आना है। तो पाई को चलिए मैं ऐसे रख देता हूँ, इंटू यहाँ पर आपका 1.15, ठीक है। 10 to the power 8 को ऊपर लेके चलेगा, 10 to the power -8 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 41,400 डिवाइडेड बाय आपका 1.15 करेंगे तो ये 36,000 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 36,000 के इक्वल, ठीक है, इंटू 10 to the power -8, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है।
ये टर्म आपकी आ रही है। इस टर्म को देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको देखिए 36, जीरो जीरो को मैं लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 to the power 4, ठीक है। और 10 to the power 4 इंटू पीछे क्या आपका 10 to the power -8, तो वो कितना हो जाएगा आपका 10 to the power -4 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका पाई आ गया। दिस इज माई डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे तो बच्चों डायमीटर चाहिए, मुझे क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर डायमीटर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, डायमीटर चाहिए तो अ, आप एक काम कर लीजिए ना, ऊपर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि 3.6 का अगर मैं रूट करूंगा तो वो आपका 1.897 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 36 बना दूं तो 36 का रूट 6 में आएगा, और 6 की फॉर्म में मुझे आंसर दे रखा है, ठीक है। और देखिए ऑप्शंस में भी देखें तो हर जगह नीचे 10 आ ही रहा है, ठीक है। तो मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऊपर करूंगा तो 3.6 इंटू 10 आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। नीचे करूंगा तो यहाँ से आपका 10 पाई हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसका अंडर रूट हटा लीजिए। 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 के इक्वल। और 10 to the power 4 को 10 to the power-2 लिख लेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट 10 और पाई, या रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, 10 पाई। और इतना क्या मीटर में जाएगा। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इतना आपका डायमीटर आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर मैं इसको मैच करूं तो आपका बी वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। 6 इंटू 10 to the power-2 अंडर रूट 10 पाई, ठीक है, 6 से मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।